किस तरह ब्रूनो ने एक सख्त चने को फोड़ा। ब्रूनो एक इंजीनियर था जो एक एसोसिएशन में दूसरे इंजीनियरों के साथ काम करता था, जिनमें जिम भी शामिल था। ब्रूनो ने 1 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था और उसकी नज़र में यह इंजीनियरिंग के रोज़मर्रा के रूटीन से बाहर निकलने का बढ़िया अवसर था। उसे बड़े क्षितिज की तलाश थी। क्षितिज मतलब आसमान। उसे एक बड़े आसमान की तलाश थी। ब्रूनो ने जिम से कई बार व्यावसायिक अवसर का जिक्र किया था, पर हर बार उसे ठंडी प्रक्रिया मिली थी। जिम की बहन इन योजनाओं में से एक में शामिल थी और उसने भी जिम को उसमें शामिल करने का प्रयास किया था, पर जिम ने कोई रुचि नहीं ली थी, क्योंकि वह अपने आप को एक इंजीनियर मानता था, सेल्समैन नहीं, और वह अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता था। एक शाम कॉफ़ी पीते पीते ब्रूनो ने सहजता से अपना नया बिजनेस कार्ड निकाला, जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छपी हुई थी। जिम ने कार्ड को देखा, जिस पर ब्रूनो के नाम के नीचे नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन छपा हुआ था। अब दोनों की बातचीत होती है। ब्रूनो: जिम, क्या तुम जानते हो नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है? जिम: हाँ, जैसा मैंने पहले बताया, मेरी बहन भी इसी बिजनेस में थी और यह एक तरह की पिरामिड योजना है ना? ब्रूनो: लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूनो ने बिजनेस कार्ड को पलटकर प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची जिम के सामने रख दी। ब्रूनो: आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जिम? जिम: मैं सोचता हूँ अपना स्वयं का बिजनेस और दूसरों की सहायता करना। ब्रूनो: आपने इन्हीं दोनों को क्यों चुना? जिम: मैं बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की चक्की में तकरीबन 20 साल से पिस रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्किंग में शामिल होता हूँ तो इस प्रक्रिया में दूसरों की सहायता करना चाहूँगा। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं इस कमेटी के लिए स्वेच्छा से काम कर रहा हूँ। ब्रूनो: यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जिम: जैसा मैंने कहा, भविष्य में भी मुझे उसी पुरानी चक्की में पिसना होगा। आप जानते ही हैं यह किस तरह का काम है। ब्रूनो: मैं इन दिनों अपने रिटायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और यह दुखद है। मैं कुछ और कहना चाहूँगा, पर 38 साल की उम्र में यह एक बहुत बड़ा खतरा है जो उठाने में मुझे डर लगता है। ब्रूनो: अच्छा, अगर आपका अपना बिजनेस न हो तो उसके परिणाम क्या होंगे? जिम थोड़ा असहज होते हुए बोलता है, जैसा मैंने कहा, मुझे उसी चक्की में पिसना पड़ेगा। मेरे पास वही पुराना रूटीन का जीवन होगा। हमारी उम्र के कई लोग इसी तनाव के कारण मर जाते हैं। अगर मेरे पास अधिक समय रहे तो मैं अपने बेटे के स्कूल की अभिभावक समिति में शामिल होना चाहूँगा। मैं अपनी वर्कशॉप में अधिक समय बिताना चाहूँगा और स्वयं के निर्णय लेना चाहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरे के नियंत्रण में देखते देखते थक चुका हूँ। ब्रूनो: इससे आप चिंतित क्यों होते हैं? जिम: क्योंकि अगर मेरे पास समय नहीं होगा तो मैं चीज़ों को दूसरी तरह से करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जीना चाहूँगा और काम कम करना चाहूँगा। जीवन शैली बदलने के लिए मैं स्वयं के लिए कुछ करना चाहूँगा। ब्रूनो: नेटवर्किंग बिजनेस बना ही इस तरह से है कि आपको यही सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। यह आपको अधिक समय, अधिक स्वतंत्रता देता है, स्वयं का बिजनेस शुरू करने के तथा दूसरों की सहायता करने के अवसर देता है, और वह भी नए करियर की शुरुआत के जोखिम के बिना। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इससे मुझे क्या लाभ हुए। ब्रूनो 1 साल से भी अधिक समय से जिम को बिजनेस में शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था। जब ब्रूनो ने 5 ठोस सोने के सवालों का रहस्य सीख लिया तो उसने महसूस किया कि साल भर से वह जिम को यह बताने का प्रयास कर रहा था कि जिम को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यह ब्रूनो का विचार था, जिम का नहीं। ब्रूनो के कार्ड के पीछे दी गई सूची और 5 ठोस सोने के सवालों ने जिम को यह बताने पर मजबूर कर दिया कि वह बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहता है। जब जिम ने बिजनेस की योजना देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, यह मुझे आज से पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? इसका जवाब यह था कि इससे पहले उसे यह बताया गया था कि उसे शामिल क्यों होना चाहिए, परंतु इससे पहले किसी ने उसके प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में पूछा ही नहीं था। किस तरह दांत के डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ। यह घटना मेरे साथ हुई।
44 वर्षीय फ्रैंक मेरा दंत चिकित्सक था, दांतों का डॉक्टर था। उसके पास समुद्र तट पर 10 लाख डॉलर का आलीशान बंगला था, एक शानदार कार थी और वह हमेशा व्यस्त रहता था। अधिकतर लोगों की राय में वह बहुत सफल व्यक्ति था। एक दिन जब मैं स्थानीय शॉपिंग सेंटर में था, तब मैंने उसे कॉफ़ी हाउस में बैठे देखा। मैं भी कॉफ़ी पीने के लिए उसके पास जा पहुंचा। अब दोनों की बातचीत होती है। एलन: और काम धंधा कैसा चल रहा है फ्रैंक? फ्रैंक उत्साहित होकर: ठीक ही है। एलन मजाक के अंदाज में: फ्रैंक, आप समुद्र तट पर रहते हैं, आपके पास ढेर सारा काम है और आप ढेर सारा पैसा कमाते हैं, फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? फ्रैंक: मेरे ख्याल में यह ज़िंदगी गुजारने के लिए पर्याप्त है। एलन: अच्छा फ्रैंक, अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो इसे छोड़कर कुछ और शुरू क्यों नहीं करते? फ्रैंक: मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा एलन। एलन: क्यों नहीं? फ्रैंक यथार्थपूर्ण स्वर में: क्योंकि मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, हमेशा दांतों का डॉक्टर था, मैं यही कर सकता हूँ। एलन रुचि लेते हुए कहता है: अच्छा फ्रैंक, आपने दांतों का डॉक्टर बनने का फैसला कब किया? फ्रैंक: तब मैं 18 साल का था और विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। मैंने चिकित्सा में दाखिला नहीं लिया और दंत चिकित्सा मेरा अगला विकल्प था। एलन: क्या आपको दांतों का डॉक्टर बने रहना अच्छा लगता है फ्रैंक? फ्रैंक झटके से कहता है: सच कहूँ तो नहीं, पर इससे बिल चुक जाते हैं। एलन: फ्रैंक, अगर कोई 18 साल का लड़का आपकी सर्जरी में आकर आपसे कहे कि अगले 20 साल में आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी चाहिए, तो क्या आप उसकी बातें सुनेंगे? फ्रैंक हंसते हुए: 18 साल का अनुभवहीन युवक 44 साल के अनुभवी आदमी की ज़िंदगी के बारे में क्या समझ सकता है? एलन: तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? फ्रैंक: बिल्कुल नहीं। एलन: फिर अभी आप उसकी बातें क्यों सुन रहे हैं? चर्चा एकदम रुक गई। फ्रैंक अवाक रह गया। उसने यह कभी सोचा ही नहीं था कि 18 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के क्षणिक निर्णय से 44 साल की उम्र में उसके जीवन की दिशा नियंत्रित हो रही थी। मैं देख रहा था कि यह सवाल उस पर कितना प्रभाव डाल रहा था और वह इतना अच्छा अवसर था जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना बिजनेस कार्ड निकाला, जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छपी हुई थी। एलन: फ्रैंक, इस सूची पर नज़र डालें। आपकी नज़र में ज़िंदगी की पहली प्राथमिकता कौन सी है? लंबी खामोशी के बाद उसने अंततः जवाब दिया, ज़्यादा खाली समय। एलन: आपने इसी विकल्प को क्यों चुना? फ्रैंक: मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ ताकि 8:30 बजे तक पहले मरीज़ देखने के लिए तैयार हो सकूँ। मैं शाम 6 बजे तक काम करता हूँ और पूरे दिन उन लोगों की शिकायतें और तकलीफ़ें सुनता रहता हूँ जो मुझे देखकर खुश नहीं होते। मेरे पास खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कभी समय नहीं होता, सप्ताह के अंत में भी नहीं। मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करने की हालत में नहीं होता। फुर्सत एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास कभी होती ही नहीं। एलन: यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है फ्रैंक? फ्रैंक थोड़ा असहज होते हुए कहता है, जैसा मैंने कहा, मेरा जीवन मिनट से मिनट तक के टाइम टेबल के अनुसार चलता है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं किसी स्कूल में टीचर होता ताकि मेरे पास ज़्यादा समय होता और ढेर सारी छुट्टियाँ होती। एलन: यानी? फ्रैंक: दंत चिकित्सा वैसी नहीं है जैसा इसे समझा जाता है। जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखने का फैसला किया था। फ्रैंक 5 मिनट तक भाव विह्वल होकर उस कैद खाने के बारे में बातें करता रहा जिसमें दंत चिकित्सा ने उसे कैद कर रखा था। एलन: अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे फ्रैंक? फ्रैंक हताशा भरे स्वर में कहता है, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सर्जरी करते करते ही काटनी पड़ेगी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे पास उनके लिए समय ही नहीं है। मेरी पत्नी का कहना है कि मेरी तनावपूर्ण स्थिति से वह भी काफ़ी तनावग्रस्त रहती है। फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ रहा था, उसकी आंखें डबडबा आई थी। मुझे लगा कि वह फूट फूट कर रोने वाला है। 20 साल में पहली बार वह अपने दिमाग में मौजूद विचारों को शब्दों में व्यक्त कर रहा था। एलन धीमे से, आप इससे चिंतित क्यों होते हैं फ्रैंक? फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब दे भी नहीं सकता था क्योंकि वह काफ़ी चिंतित था।
वह बस चुपचाप वहाँ बैठा रहा। मैंने ज़्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाव नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह इसे झेल पाएगा। इसके अलावा मुझे कॉर्नफ्लेक्स खरीदने चाहिए थे, ना कि फ्रैंक की ज़िंदगी को बदलना चाहिए था। 3 महीने बाद फ्रैंक से उसकी सर्जरी में मैं मिलने गया। उसकी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि वे बाहर गए हुए थे। वे एक सोमवार को लौट कर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उनका एक दोस्त उनकी जगह चिकित्सा करेगा और वे खुद छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। किसी ने भी उन्हें 3 महीनों से नहीं देखा था। 1 साल बाद मैंने सुना कि फ्रैंक अमेरिका में कमीशन पर मोटल बेच रहा है और वह काफ़ी खुश है। मैं आज भी नहीं जानता कि फ्रैंक कहाँ है या वह क्या कर रहा है, पर वहाँ जो कुछ हुआ वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि यह तकनीक कितनी शक्तिशाली हो सकती है और किस तरह आप उन लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं जिसकी आपको कतई उम्मीद नहीं होगी। हो सकता है कि कहीं पर फ्रैंक का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो। ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ही ना हो। आपको ऐसे प्रोस्पेक्ट भी तो मिलेंगे ना, जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के कार्ड को देख के कहेंगे नहीं, मैं इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता, मे बी। तो उसके बारे में बातें करते हैं कि ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ही ना हो। कभी कभार आपको किसी ऐसे संभावित ग्राहक से पाला पड़ सकता है जिसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं होती। कई लोगों के पास प्राथमिकता 2 कारणों से नहीं होती। पहला कारण तो यह है कि उनकी सचमुच कोई प्राथमिकता होती ही नहीं है, और नंबर 2 या नंबर 3 प्राथमिकताएं भी नहीं होती। इस तरह के मामले में उन्हें धन्यवाद दें और अगले संभावित ग्राहक की खोज में चल दें। अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद न करें जिनके पास कोई आशा, सपना या प्राथमिकता न हो। दूसरा कारण यह होता है कि वे प्राथमिकता चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि उन्हें इसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह के संभावित ग्राहकों से कैसे निपटा जाए? आप कहते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? आपका संभावित ग्राहक बोलता है, सच कहूँ तो इनमें से कोई भी नहीं। आप, कोई भी नहीं? संभावित ग्राहक, नहीं, इनमें से कोई भी अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप सामान्य रूप से कहते हैं, अच्छा, अगर इनमें से कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो कौन सी होती? अब आपका संभावित ग्राहक बोलता है, अगर कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो शायद आर्थिक स्वतंत्रता ही होती। आप कहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता ही क्यों? संभावित ग्राहक, क्योंकि पैसे का होना काफ़ी महत्व रखता है, और यानी आप समझ गए होंगे ना। अब आप 5 ठोस सोने के सवालों को पूछना जारी रख सकते हैं। मौन की शक्ति। सवाल पूछने के बाद जब तक आपका संभावित ग्राहक अपना जवाब पूरा न दे दे, आप एकदम चुप रहें। प्राथमिकता चुनने में उसकी सहायता करने के सारे प्रलोभनों पर काबू पाएं, क्योंकि यह विचार पूरी तरह उसका होना चाहिए, आपका नहीं। उसे आपको बताना चाहिए कि वह आपके बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहता है। संभावित ग्राहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और उसे खुद जवाब देने का अवसर दिया होगा। अगर आपके संभावित ग्राहक से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी ने पूछा होगा, तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे यह सवाल पूछकर चुप्पी साधी होगी। आपके संभावित ग्राहक के जवाब उस प्रतिबद्धता के बारे में भी बताएंगे जो वह बिजनेस में लंबी अवधि के लिए अपनाएगा। भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें? 5 ठोस सोने के सवालों के जवाब में 5 ठोस सोने के सवालों के जवाब संभावित ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। यदि उसके जवाब लापरवाहीपूर्ण, अविश्वसनीय या असंतोषजनक हों, तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा
कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंत्रण देना चाहिए या नहीं। जब तक आपके संभावित ग्राहक के सीने में आग न हो, तब तक वह शिकायत करने के सिवा कुछ और नहीं करेगा। अगर 5 ठोस सोने के सवालों के उसके जवाब कमज़ोर हों, तो बेहतर होगा कि आप कोई नया ग्राहक खोज लें। जो संभावित ग्राहक कमज़ोर प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी कार्यशैली भी कमज़ोर होगी और वे लगातार आपका समय बर्बाद करेंगे। प्राथमिकताओं और सपनों से भरे ग्राहक निश्चित ही सफल होंगे, भले ही आप उनकी सहायता करें या न करें। प्राथमिकता वाले संभावित ग्राहक हमेशा सफल होंगे। आप केवल इस प्रक्रिया की गति बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाना एक बगीचा लगाने की तरह है। आप ज़मीन खोदते हैं, खाद डालते हैं, घास फूस को हटा देते हैं और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि वह बुरे मौसम से बचा रहे। पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं, जबकि बाकी नष्ट हो जाते हैं। आप केवल यह कर सकते हैं कि आप उन्हें खाद पानी दें और घास फूस को हटा दें। मजबूत बीज आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे। अगर आप कमज़ोर बीज बो रहे हैं, तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी और उनके बढ़ने की आशा करनी होगी। यह सोचने की गलती कभी न करें कि एक कमज़ोर बीज को प्रोत्साहन दिया जाए तो वह एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल सकता है। ऐसा कभी कभार ही होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज बोना। यही 5 ठोस सोने के सवालों का लक्ष्य है। इसके पहले कि आप उन्हें बोने का फैसला करें, ये सवाल बीज की संभावित शक्ति का परीक्षण करेंगे। अगर कोई संभावित ग्राहक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता, तो वह आपके लिए गलत ग्राहक हो सकता है। शायद उसका समय निर्धारण ही गलत हो, या वह केवल आपके सामानों का खरीदार ही बन सकता हो। आप भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों को प्रायोजित करें, पर अपना अधिकतर समय मजबूत बीजों को दें। समूह के साथ सूची का प्रयोग। थोड़े से अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपके संभावित ग्राहकों के समूह के सामने प्रस्तुति करने का आश्चर्यजनक तरीका खोज लिया है। आप या तो तैयार PMF सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं, या समूह के लोगों से पूछ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग समूह में क्यों शामिल होना चाहेंगे। तैयार सूची के साथ आप किसी से भी यह सवाल पूछ सकते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, और फिर रुक जाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे और तीसरे संभावित ग्राहक के साथ दोहराएं और बहुत जल्दी आप पाएंगे कि पूरा समूह आपको बता रहा होगा कि वे बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। अगर आप प्रस्तुति के दौरान हाथ से सूची बनाना ज़्यादा पसंद करते हों, तो प्राथमिकता बताने वाले हर व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, आपने इसी को क्यों चुना, और फिर सभी सवालों को एक एक कर पूछते जाएं। यह बड़ा मज़ेदार होगा जब पूरा समूह एक दूसरे को बताएगा कि शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है, और इस दौरान आपको कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। आपको केवल अपना सिर हिलाते जाना है और उनका उत्साह बढ़ाना है। 3. सही बटन दबाएं, योजना दिखाएं। यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप यह बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं, सपनों और डरों का समाधान है जो आपने दूसरी कुंजी सही बटन ढूंढे द्वारा खोजे थे। आपको दिए गए प्रशिक्षण से आपको अपनी व्यावसायिक योजना को प्रस्तुत करने का ऐसा तरीका निसंदेह मिल जाएगा जो आजमाया हुआ होगा और जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अगले वक्तव्य को समझ लें। व्यावसायिक योजना केवल एक समस्या का समाधान है या एक सपने को साकार करने का तरीका है। समाधान तार्किक रूप से सही होना चाहिए, पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। 5 ठोस सोने के सवाल भावनाओं के ताले को खोलते हैं और संभावित ग्राहक को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयं खोजें। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले के प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा है, तो हो सकता है कि संभावित ग्राहक उस समय तो उत्साहित हो जाए, पर बाद में वह भावनात्मक रूप से प्रेरित या प्रतिबद्ध नहीं होगा। इसी कारण अधिकतर संभावित ग्राहकों का उत्साह कुछ ही दिनों में
ठंडा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर तो इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय होगा। या फिर इसका मतलब है आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। जब आप व्यावसायिक योजना बनाते समय अपने संभावित ग्राहक के ही शब्दों को दोहराते हैं तो यह बात उनके लिए व्यक्तिगत बन जाती है। यह अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाती है क्योंकि वे विचार, वे शब्द उनके होते हैं, आपके नहीं। 4. सौदा पक्का करें। अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह पालन करते हैं तो अपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएं। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नज़रिए के साथ रखें जैसे तत्काल शुरुआत करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आपकी शैली व्यावसायिक तो हो परंतु सहज भी हो, जैसे आप हर रोज़ यही सब करते हैं। जब आपको लगे कि आपके संभावित ग्राहक ने बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया है तो याद रखें, आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चिंत बने रहें और उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही न कि अगले दिन। यह पद्धति काम क्यों करती है? 4 कुंजियों वाली पद्धति हाँ तक पहुंचने का आजमाया हुआ नुस्खा है। इसलिए इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का पूरी तरह पालन करना है। मैं जिन नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ताओं से मिला हूँ उनमें से अधिकतर बर्फ पिघलाए स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने सीख लिया है कि लोगों से दोस्ताना ढंग से बात कैसे की जाए और किस तरह उनसे तालमेल बिठाया जाए। अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता सही बटन ढूंढें स्तर पर अधिक प्रभावी नहीं होते। वे बर्फ पिघलाएं से सीधे सही बटन दबाएं पर पहुंच जाते हैं। यह मान भी लिया जाए कि व्यावसायिक योजना की उनकी प्रस्तुति श्रेष्ठ रहती हो तो भी यह आवश्यक नहीं है कि संभावित ग्राहक शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाएं, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हो पाते। यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कई संभावित ग्राहक आपकी योजना की प्रस्तुति से रोमांचित तो हो जाते हैं पर 1-2 दिन बाद ही उनका उत्साह पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता तो योजना दिखाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे विचार को बेच तो सकते हैं पर वे इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उन्हें इसे वापस खरीदना पड़ता है। आपकी व्यावसायिक योजना आपके संभावित ग्राहकों के उन कष्टों का समाधान है जिन्हें वे दूर करना चाहते हैं और उन लाभों का समाधान है जो वे प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए योजना दिखाने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप संभावित ग्राहक का प्राथमिक प्रेरणा घटक न खोज लें और उन्हें इसके बारे में आवेशित न कर दें। अगर आप सही बटन ढूंढने में श्रेष्ठ हो तो आपका सौदा पक्का करें कि स्थिति के बारे में अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्राहक को किस तरह भावनात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है तो वे अपनी समस्याओं के लिए स्वयं समाधान खोजना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह सही बटन ढूंढना और उसे दबाना और अपना नेटवर्क बनाना आपके लिए एक सरल कार्य बन जाएगा।